Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Respected audience and dear students, Assalamu alaikum. Today, 16th of September 2020. Today our class 9th subject science and our topic is flotations. हमारी टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 77 से हम ये 2-3 क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोवेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड एक्ट, कि कौन सी फोर्स ये जो बायोवेंट फोर्स जो है ये किस दिशा में एक्ट करती है जब किसी चीज़ को हम किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं। तो हमारा आंसर ये आएगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में करेगी। किस में करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में करेगी। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। सपोज हमारे पास एक टब होता है, उसमें पानी फिल होता है और उसमें अगर हम मग को उसमें इमर्स करने की कोशिश करें तो हमें वहाँ फोर्स लगानी पड़ती है। ऐसा लगता है नीचे से कोई चीज़ उसको ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही क्या है? यही बायोवेंट फोर्स है, यानी जो पानी का प्रेशर है उसको ऊपर धकेलता है और हम उसको नीचे लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड देन द बायोवेंट फोर्स on the objects acts in upward direction. Understand? Another question is, why does a block of plastic released underwater come up to the surface of water? कहता है, why does a block of plastics released under water come up to the surface of water? कि क्यों एक प्लास्टिक का ब्लॉक जो है वो रिलीज हो जाता है वाटर की सरफेस के ऊपर। यानी सपोज ये है कि अगर हम एक प्लास्टिक का टुकड़ा पानी के अंदर उसको मिक्स कर देते हैं तो जो ही हम उसको रिलीज करेंगे वो फ़ौरन पानी की सतह पर आ जाएगा। ये हमने ये समझना है कि ऐसा क्यों है। उसकी बनिस्बत अगर हमारे पास आयरन स्ट्रिप है तो उसको अगर हम इमर्स कर दें लिक्विड में तो वो ऊपर नहीं आएगा, वो सिंक हो जाएगा, वो वहीं रहेगा, यानी वाटर के वो बॉटम की तरफ जाएगा। तो ये भी हमने समझा है कि इसका आंसर हम लिखेंगे, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक पीस इज इमर्स्ड इन वाटर, जब कोई भी ब्लॉक प्लास्टिक का इमर्स किया जाता है वाटर में एंड लेफ्ट अंडर वाटर देन इट कम्स टू द सरफेस ऑफ वाटर, फिर वो वाटर की सरफेस पर आ जाता है। बिकॉज द upthrust of waters on the blocks of plastic piece is greater than the weight of the block, greater than the weight of the block of plastic piece। यानी अब थ्रस्ट जो है वाटर की वो ज़्यादा है। वो क्या है? ज़्यादा है। किसके वजन से? वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक पीस, प्लास्टिक के टुकड़े से, प्लास्टिक के टुकड़े का जो वेट है उससे पानी की जो अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से वो प्लास्टिक का जो पीस है या प्लास्टिक का वो ब्लॉक है वो वाटर की सरफेस पर आ जाता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वी कैन से द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक, वी कैन से दैट द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक। अब जहाँ ये भी इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, वी कैन से दैट द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक पीस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, कि प्लास्टिक की डेंसिटी जो है ये कम है किसकी डेंसिटी से? वाटर की डेंसिटी से। सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर, तो इसलिए वो वाटर पर क्या करता है?
फ्लोट करता है, तैरता है, उसमें सिंक नहीं होता है। बहुत ईजी है। अनदर क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ 50 grams ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम 50 ग्राम किसी चीज़ की, वो बराबर है किसके? 20 सेंटीमीटर क्यूब के। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, अगर वाटर की डेंसिटी जो है 1 ग्राम की 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक? क्या वो चीज़ फ्लोट करेगी या सिंक करेगी? डियर स्टूडेंट्स, ये समझना है, अगर वॉल्यूम जो है 50 ग्राम की किसी चीज़ की, वो बराबर है किसके? 20 सेंटीमीटर क्यूब के। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक? क्या ये चीज़ फ्लोट करेगी या सिंक करेगी? तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि वाटर की डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, तो ये चीज़ जो है ये सिंक हो जाएगी, यानी ये पानी के अंदर बैठ जाएगी। तो यहाँ ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी मास को हमने डिनोट किया m से। m रिप्रेजेंट द मास ऑफ द सब्सटेंस, और इसका मास जो है ये बराबर है 50 ग्राम के। वॉल्यूम को हमने डिनोट किया v से, तो इसकी वॉल्यूम जो है ये बराबर है 20 मीटर क्यूब के। अब डेंसिटी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी निकालने के लिए जो हमें फार्मूला लगता है वो है मास ऑब्लिक वेलोसिटी, मास ऑब्लिक वेलोसिटी, यानी m ऑब्लिक v। तो देयरफॉर डेंसिटी बराबर आएगा 50 ऑब्लिक 20 इज इक्वल टू 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो जहाँ इसने हमें वॉल्यूम बताई थी किसकी? वाटर की, वो दिखाई थी 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सब्सटेंस की जो वॉल्यूम निकल रही है हमें, वो है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इस चीज़ की जो डेंसिटी है, इस सब्सटेंस की डेंसिटी जो है ये ज़्यादा है। किसकी डेंसिटी से? वाटर की डेंसिटी से। दिस मीन द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर्स ऑन द सब्सटेंस। इसका मतलब हुआ जो अपथ्रस्ट ऑफ वाटर है इस सब्सटेंस की इज लेसर देन इट्स वेट, यानी उसके वजन से कम है। अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑफ द सब्सटेंस जो है ये लेसर है, ये कम है। किससे? उसके वजन से। सो द सब्सटेंस विल सिंक, इसलिए ये चीज़ जो है ये डूब जाएगी। क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। अनदर क्वेश्चन इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम sealed packets is 350 centimeter cube. Will the pocket float or sink in water? If the density of water is 1 g centimeter cube, what will be the mass of water displaced by this pocket? अगर हमारे पास वॉल्यूम 500 ग्राम है सील्ड पॉकेट की और उसकी डेंसिटी बराबर है 350 मीटर्स क्यूब के, सेंटीमीटर क्यूब के, तो क्या ये पॉकेट फ्लोट करेगी या सिंक हो जाएगी पानी में? तो आगे लिखता है इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 g सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी इसने हमें बताई 1 g सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हमने ये भी बताना है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पॉकेट, कि ये पॉकेट जो है ये कितने पानी के मास को डिस्प्लेस करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे मास ऑफ द पॉकेट जो है वो 500 g है। वॉल्यूम ऑफ पॉकेट जो है
350 सेंटीमीटर क्यूब है। अब डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो अब हमारे पास जो है ये डेंसिटी आएगी, मास हमें गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, यानी 500/350, 500/350। जिस वक्त इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 10/7, 10/7। तो 10/7 इज इक्वल टू 1.43 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या हमारे पास है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द पॉकेट, इसलिए इस पॉकेट की जो डेंसिटी जो है इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी पॉकेट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर्स ऑन द पॉकेट विल लेसर, और जो अपथ्रस्ट ऑफ वाटर है इस पॉकेट की विल लेसर देन इट्स वेट, इसके वजन से क्या है, कम है। सो द पॉकेट विल सिंक, तो इसलिए ये पॉकेट जो है ये सिंक हो जाएगी। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अब कितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगी, यानी ये बराबर होता है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो ये है 1 सेंटीमीटर इंटू 350 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 350 ग्राम्स, यानी कितने वाटर को इसने डिस्प्लेस किया, 350 ग्राम को। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल हम फ्लोटेशंस का कंक्लूजन्स करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।